अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कल्याण महाविद्यालय शिक्षा संकाय के द्वारा किया जा रहा है। हमारे बीच कल्याण महाविद्यालय के ऊर्जावान और यशस्वी प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.के. अग्रवाल सर पहुंच चुके हैं। साथ साथ शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर श्रीमती पुष्पलता शर्मा मैडम भी उपस्थित हैं और विभाग के अन्य प्राध्यापक वनिता मैडम, आरती मैडम, नागमणि मैडम, शबाना मैडम, बाकी सभी प्राध्यापक यहाँ पर उपस्थित हैं। सबसे पहले मैं कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए प्राचार्य महोदय से आग्रह करूंगा कि वे माँ सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। सरस्वती भगवती सरस्वती माता की जय। सरस्वती माता की जय। जैसा कि विदित है कि प्रत्येक वर्ष 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। भ्रूण हत्या एक ऐसी समस्या है, आप सभी जानते ही हैं कि हर माता पिता प्रयास करते हैं कि बालक उनके घर में जन्म ले। बालक कुल का चिराग होता है और बालिकाओं को वह बोझ और पराया धन मानते हैं। ऐसी अनेक कुरीतियां भारतीय समाज में विद्यमान है, जिससे हम देख रहे हैं धीरे धीरे लिंगानुपात कम होता जा रहा है। लिंगानुपात कम होने के कारण आप देखते हैं पुरुषों की संख्या बढ़ रही है और महिलाओं की, स्त्रियों की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। आने वाले समय में एक बहुत बड़ी सामाजिक समस्या को यह स्थिति रूप दे सकती है। ऐसी अनेक बिंदुओं को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के आयोजन के लिए प्रयास किया गया। वर्ष 2011 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 2012 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। आज हम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय डॉक्टर आर.के. अग्रवाल सर, विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर पुष्पलता शर्मा मैडम मंच पर उपस्थित हैं। मैं दोनों के स्वागत के लिए आप सभी से आग्रह करूंगा कि जोरदार तालियों से मैं वनिता मैडम से आग्रह करूंगा कि वे मंच पे स्थान ग्रहण करें। तो परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं भूपेंद्र B.Ed प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को आमंत्रित करता हूं। गुड आफ्टरनून टीचर्स एंड गुड आफ्टरनून ऑल माय फ्रेंड्स। माय नेम इज भूपेंद्र। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, इस अवसर पर मैं अपना विचार रखना चाहता हूँ। बालिका दिवस दो होते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय। 14 साल की लड़की इतना संघर्ष की तालिबानियों जैसे मतलब एकदम सामने आ गए कि नहीं, अपन को शिक्षा लेना चाहिए। वो एक बहुत बड़ी प्रेरणा है, मानता हूँ मैं, हर एक लड़की के लिए। मलाला यूसुफजई। भूपेंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मलाला यूसुफजई को याद किया। भारत में जो लिंगानुपात था 1901 से अगर लिंगानुपात देखते हैं आप तो 972 था। लिंगानुपात 972 जो बता रहा हूँ, इसका साफ मतलब यह है 1000 पुरुषों के पीछे कितनी स्त्रियां हैं। और जैसे जैसे समय बीतता गया है 1911 में लिंगानुपात घटकर 964 हो गया। 1921 में लिंगानुपात और घटकर 955 हो गया। 1931 में 950, 1941 में 945 और 1951 में 946, 1961 में 941, 1971 में 930, 1981 में 934 और 1991 में ऑल टाइम लो, सबसे कम अब तक का 927। मतलब 1000 पुरुषों के पीछे मात्र 927 महिलाएं या स्त्रियां थी। तो उस समय भारत सरकार को भी लगा और साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात हुई कि स्त्रियों का जो लिंगानुपात है धीरे धीरे करके बढ़ाना चाहिए। सरकार ने अनेक प्रकार की योजनाएं
संचालित की और उन योजनाओं के फलस्वरूप ये हुआ कि 2001 की जो जनगणना हुई उसमें लगभग 6 अंक की बढ़ोतरी हुई और लिंगानुपात 933 हुआ। इसी प्रकार 2011 में यह बढ़कर 943 हुआ, यानी 10 अंक और बढ़ा। तो कहीं ना कहीं हम देखते हैं अभी 2021 की जनगणना होगी तो उसमें पता चलेगा कि स्थिति क्या है, लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं, यदि 2011 की जनगणना को हम देखें तो लिंगानुपात 943 है और ये जो 943 हमें बताता है कि हमारी आज की जो सोच है वह कितनी निम्न है, कितनी संकुचित है और स्त्रियों के लिए अभी भी बहुत काम करना बाकी है। मैं आगे अपने विचार रखने के लिए बीएड तृतीय सेमेस्टर के छात्र सौरभ चंद्राकर को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अपने विचार रखें। गुड आफ्टरनून टीचर्स, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि 11 अक्टूबर के दिन अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन मनाया गया है। ये समाज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर व अन्य कार्यक्रमों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि नारी शक्ति की ओर समाज को और सभी व्यक्तियों को जागरूक करना और महिलाओं को उनका सम्मान और आत्मनिर्भर बनाना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि अभी सर ने बताया कि लगातार जो आंकड़े हैं वो पहले की अपेक्षा बढ़ रहे हैं, मतलब अब लोग पहले से थोड़े से जागरूक हो रहे हैं कि महिलाओं को उनका सम्मान, उनका अधिकार मिलना चाहिए। बालकों को जो सम्मान दिया जाता है वो सम्मान या वो आत्मनिर्भरता महिलाओं को या लड़कियों को नहीं दिया जाता। इसके लिए हम सबको जागरूक होना है और अपने समाज में व अपने स्तर पर सबको जागरूक करना है। इतना ही कहकर मैं अपने आने को विराम देता हूँ। इस कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत शिक्षा संगठन को आभार देता हूँ। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर पुष्पलता शर्मा मैडम से आग्रह करता हूं कि वे आए और इस विषय पर प्रकाश डालें। मंच पर आसीन बड़े सम्मानीय प्राचार्य प्रोफेसर आर.पी. अग्रवाल, वनिता, मेरी साथी वनिता सिन्हा और साथ ही साथ सामने बैठे हुए मेरे सभी साथियों, मेरे बीएड प्रथम और तृतीय वर्ष के प्रशिक्षणार्थी, आज के इस कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो हम सब इस सभागार में मना रहे हैं, इसका मुख्य उद्देश्य है कि किस प्रकार से आप में एक अवेयरनेस लाना है। तो वुमेन्स को या हम कह सकते हैं बच्चों को, माने लड़कियों को हमेशा ही हीन हम कह सकते हैं। हर ऐसा नहीं कि सभी सोसाइटी में, परंतु बहुत सोसाइटी में एक डिप्रेशन आ जाता है कि लड़की हुई है। अभी भी सोसाइटी में है, अवेयरनेस आई है, बहुत आई है अवेयरनेस। और इस प्रकार से जो नेशनल इंटरनेशनल जो वुमेन्स डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसमें बहुत चेंजेस आए हैं। हमारे सोच में भी आई है, लड़कों में भी, मेंस में भी आई है कि हाँ किस प्रकार से करना है। पर फिर भी अभी भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। इस प्रकार से एक लड़का एक लड़की घर में है तो आप देखेंगे लड़के को अलग ट्रीट किया जाता है, लड़की को अलग। कि मैंने ऐसा नहीं कि खान पान पर हाँ तुम अपने भाई को देखो, इसको ये दे दो। तो इस प्रकार से मैंने है कि हम दोनों हैं, दोनों आपके ही बच्चे हैं, पर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। तो ये सब भावनाएं हैं, उस भावना वो सोच को हमें बहुत दूर करना है, उनमें जागरूक लाना है। और ये है आप भी लोग जागरूक ला सकते हैं कि किस प्रकार से हमें ये डिस्क्रिमिनेशन दूर करना है। पढ़े लिखे कुछ है कि हाँ, पर सोसाइटी में बहुत सारे जो हैं उनमें भी जागरूकता लाना है कि मेल फीमेल ऑल आर इक्वल। तो यही अवेयरनेस प्रोग्राम है, बस इतना ही कहना चाहती हूँ। धन्यवाद मैडम। परिवार वाले लड़के को ज्यादा से ज्यादा पोषण आहार देते हैं ताकि वो शारीरिक रूप से जो है वो हष्ट-पुष्ट हो सके, और यह मानकर चला जाता है कि वह जो लड़का है वो जितना शारीरिक रूप से बलवान होगा उतना वह परिवार की रक्षा करेगा और परिवार का सहारा बनेगा। सुनने में बड़े भले ही थोड़ा विचित्र लग रहा होगा, लेकिन अधिकांश परिवारों में यह हमको देखने भी मिलता है। यानी ये जो भेदभाव जो पालने से शुरू होता है वो महिलाओं को कब्र तक झेलना पड़ता है।
मैं बड़े आदर और सम्मान के साथ महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय को आमंत्रित करता हूं कि वे हमें आशीर्वचन एवं उद्बोधन प्रदान करें। सर। शिक्षा संकाय कल्याण स्नातकोत्तर महाविद्यालय भिलाई नगर के द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित शिक्षा संकाय की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर पुष्पलता शर्मा, मैडम बनीता, इस कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन कर रहे डॉक्टर एन पापाराव, यहाँ पर बैठे हुए सभी प्राध्यापक साथियों और विद्यार्थी। ये तो बहुत सामान्य चीज़ है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हैं। 24 जनवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, है ना। ये क्या है, सामान्य जानकारियाँ हैं हम लोगों के लिए और ये बहुत आवश्यक भी है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज़ ये है कि हमको करना क्या है, इसका मनाने का उद्देश्य क्या है और वास्तविकता क्या है। मैं आपको बताऊं, एक वास्तविक परिदृश्य आपके सामने मैं रखना चाहता हूं। बहन की उम्र 14-15 साल, भाई की उम्र 5-6 साल, ठीक है। अब वो जो बहन है, लड़की जो है, वो अपने माँ से शाम को 5:30 बजे बोल रही है कि मम्मी मैं बाजार तक जा रही हूँ और कुछ थोड़ा सा सामान, स्टेशनरी, कापी वापी खरीदना है, मैं खरीद के अभी आ जाती हूँ 10 मिनट में। क्या बोली वो? कापी खरीदने बाजार तक जा रही हूँ, बाजार पास में, वहां तक जा रही हूँ और मैं कापी खरीद के 5-10 मिनट में आ जाऊंगी। तो उसकी माँ ने कहा छोटू को साथ में ले जा, छोटू को साथ में ले जा, अकेले मत जा। इस कहानी से क्या समझ आया? वो ये कितना कमजोर समझ रही है अपनी लड़की को कि 6 साल का बच्चा उसकी सुरक्षा करेगा, तुम साथ में जाओ, अकेले मत जाओ। यही बातें तो अभी सब कही गई ना यहाँ पर। क्यों नहीं जा सकते अकेले हो? उसको इतना सशक्त हम क्यों नहीं मानते? तो यही अब ये बचपन से जो चीजें चालू होती है दिमाग में हमारे, वो लगातार हमको क्या करते रहती है, कमजोर करते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को यदि एक बार हम कहते हैं कि तुम मूर्ख हो, तो मालूम लगता है, लेकिन हमने क्या कहा उसको, तुम मूर्ख हो। हम इतने पावर में हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि सामने वाला सुनता है, बेचारा कुछ बोल नहीं सकता, उसकी स्थिति वैसी है, जबकि वो नॉलेज रखता है चीजों का। लेकिन हमने क्या कहा, तुम मूर्ख हो। दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, रोज हमने उसको कहा मूर्ख हो, वो समझ गया मैं मूर्ख हूं, कुछ नहीं कर सकता, तो सही हो जाता है ना। यही स्थितियां परिवार की हैं हमारे। मैडम ने सही कहा, परिवार और जहां पर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा लालन पालन होता है, पोषण होता है, जहां से आप आगे बढ़ते हैं, उन दोनों जगहों पर यदि आपको बार बार कमजोर किया जाएगा तो आप निश्चित जानिए कमजोर हो जाएंगे। तो सशक्तिकरण वहीं से शुरू करना पड़ेगा, परिवार से शुरू करना पड़ेगा। और इसके लिए जो पेरेंट्स हैं उनको भी अवेयर करना पड़ेगा। ये दिवस क्यों मनाना शुरू किया हमने? बहुत सारे बातें हैं जिसको आप लोग सब जानते हो, तो दोहराने की आवश्यकता नहीं है। जो अंतर हम महसूस करते हैं स्त्री और पुरुष का, और महिला को सशक्त बनाना है, नहीं महिला सशक्त है, उसको जगाना है, उसको क्या करना है, जगाना है। पुरुष कमजोर है और कई कमजोर लोग क्या करते हैं, हमारे जैसा वो भी बन जाए, इसके लिए प्रयास करते हैं। यही पुरुष ने प्रारंभ से किया। लेकिन इस बात को भी मैं कहूंगा कि हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि भारतवर्ष में नारियों को कमजोर समझा गया, ऐसी स्थिति नहीं है। हमारे धर्म शास्त्रों को उठाकर आप देखिए, रामायण महाभारत को उठाकर देखिए,
कितना महत्वपूर्ण स्थान स्त्री को दिया गया है। ये अलग बात है कि हम लोग यहाँ आकर के आगे उनको पढ़ करके लागू नहीं किए, इसमें गलती आने वाले जनरेशंस की है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी और कहना चाहिए चालाकी भरी आदत यह है कि हम जिस रास्ते पर चल नहीं सकते तो रास्ता हम अपना बना लेते हैं तुरंत। किसी को बड़ा बना दिया, किसी को छोटा बना दिया और अपना रास्ता निकाल लिया, जो हम करना चाहते हैं वही करेंगे। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल से स्त्रियों का अपमान हो रहा है। हमने मध्य काल में कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा, एक वातावरण बना दिया। और अब यदि शिक्षा का प्रचार प्रसार जिस तरीके से हो रहा है और होते रहेगा, तो जैसा अभी पापा राव ने आंकड़े दिए हैं, आंकड़े बहुत भयावह हैं, बहुत भयावह हैं आंकड़े। इधर इसलिए उंगली दिखा रहा हूं, इनकी शादी तक नहीं हो पाएगी। बहुत लोग अविवाहित रह जाओगे यार, रहेंगे नहीं रहेंगे बताओ। तो ये सब चीजों से रक्षा करना चाहिए। और मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि इस प्रकार के आयोजनों से विशेष रूप पर आप पर दायित्व है। मैं सबसे पहले लाइन आप लोगों को नहीं बोला, यहां पर आकर के अपनी बात रखनी चाहिए। आपको बहुत आवश्यक है इस बात को रखना। और अभी हमारी राष्ट्रपति कौन है? एक महिला है, वहां तक पहुंची नहीं। और उनके साथ क्या घटना घटी आप सब जानते हैं, कितने तकलीफ और पीड़ा से वो आगे बढ़ी है। सहन शक्ति नारी में ज्यादा है, स्त्री में ज्यादा है। महत्व है स्त्रियों का, लेकिन आपको भी इसके लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। केवल और सरकार के साथ साथ हर व्यक्ति को सजग होना पड़ेगा। सरकार कानून बना देती है, कानून को लागू कौन करेगा, इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको लोगों तक पहुंचाएगा कौन? उसके लिए सबको आगे आना पड़ेगा, तब एक वातावरण जो है वो बनता है। और निश्चित जानिए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, लिंगानुपात, सुरक्षा, हर दृष्टि से कहीं न कहीं भेदभाव की स्थितियां है, लेकिन वो लगातार कम भी हो रहा है। एक आशावादी दृष्टिकोण है। और मैं ऐसा समझता हूं कि आने वाले समय में, क्योंकि आज स्त्रियां खेलकूद में भी बहुत आगे बढ़ रही हैं। आकर्षी का नाम अभी सुना आपने, लगातार सुन रहे हैं आप लोग, अभी और 2-3 नाम आए। स्थितियां इस प्रकार की है, अनुकूल बनाने में आप लोगों की भी भूमिका की आवश्यकता है। आत्मविश्वास था उनके चेहरे पर, चमक थी उनके चेहरे पर, वही तो आदमी को आगे बढ़ाता है। ये सारी चीजें आप में होनी चाहिए। मैं शिक्षा संकाय को इस बात के लिए बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण आयोजन आज महाविद्यालय में किया और आप सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया। पापा लोगों ने कहा कि सब अच्छा बोलेंगे, वो तो आप लोग के आकलन के ऊपर है, लेकिन जो चीज़ें मेरे दिमाग में थी इस संबंध में वो मैंने आपके समक्ष रखी है। और आप सबको मैं फिर से एक शुभकामनाएं देता हूँ आज के इस अवसर पर कि जिस उद्देश्य को लेकर के हमने ये आयोजन किया है, उस उद्देश्य में हम पूर्णतः सफल हैं। भारत की अभी राष्ट्रपति जो बनी है, ये कहीं ना कहीं आपको हमको प्रेरणा देती है कि रूप रंग महत्वपूर्ण नहीं होता है, आपके गुण आपको स्थापित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर मैं यही आप लोगों से कहना चाहूँगा कि बहुत श्रृंगार, आभूषण इत्यादि के चक्कर में ना पड़ के आप अपने आंतरिक गुणों को बाहर निकालने का प्रयास कीजिए। समाज में स्थान आप तभी बना पाएंगे जब आपके अंदर की योग्यता और क्षमता आप विकसित करेंगे। शिक्षा संकाय की प्राध्यापिका डॉक्टर वनिता सिन्हा मैडम से आग्रह करूंगा कि वे आभार प्रदर्शन करें। बातें नहीं विभागाध्यक्ष मैडम, शर्मा मैडम, पापड़ सर एवं मेरे सभी प्राध्यापक साथी एवं मेरे प्यारे प्यारे प्रशिक्षार्थी, इतने कम समय में सर ने हमारे पास हमको इस कार्यक्रम के लिए समय दिया, इसके लिए मैं फिर से आभार व्यक्त करती हूँ सर का। शर्मा मैडम का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ही महत्वपूर्ण विचारों से अवगत कराया। हम सब इसके लिए तहे दिल से उनके प्रति भी शुक्रगुजार हैं।
सभी प्राध्यापक साथी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि वे यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं पापा सर के प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का संचालन किया और सबके लिए ये प्रेरणादायी रहा। और मैं सभी प्रशिक्षार्थी का भी आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय यहाँ पर दिए। धन्यवाद। साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन के प्राचार्य महोदय की स्मृति से घोषणा करता हूँ।